हरे कृष्णा। मुझे डर था कि मैं लेट पहुंचूंगा। रास्ते में ट्रक से कारण काफ़ी भारी ट्रैफिक जैम था, तो हमने फिर लंबा रास्ता लेना। और पंजाबी बाग में भी बड़ा उत्सव हो रहा है, लगभग 1500 भक्त हैं उधर। हमने लेक्चर के बाद परीक्षा नाथ का बड़ा सुंदर ड्रामा चल रहा था, तो वो थोड़ा देखना पड़ा। पंखा बंद कर दिया, पंखा बंद नहीं किया। हरे कृष्णा। तो आज है 2013 का आखिरी दिन, और आधे घंटे में क्या शुरू होगा? जी एसी मेरे हाथ में नहीं, एसी में टेम्परेचर को हाथ में उसको बोल दो। नया क्या है? हम कहते हैं नया साल। यहाँ तक कभी ध्यान से सोचा है नया क्या है? कुछ है नया उसमें? ये है असल में क्रिश्चियन न्यू ईयर। क्रिश्चियनिटी का बड़ा तेज प्रभाव है। इस समय बॉम्बे के हर कोने में बड़े बड़े बिल बोर्ड हैं। भक्तों ने मुझे बॉम्बे में कहा कि बॉम्बे के लोकल ट्रेन में हर डब्बे में एक बड़ा पोस्टर है, चेंज चेंज चेंज, और नीचे लिखा है टेलीफोन एंड राइट फॉर फ्री बुकलेट। और ये है क्रिश्चियन का प्रोपेगेंडा। उन्होंने 14 प्रसिद्ध हिंदुओं को चुना है जो क्रिश्चियन बन गए हैं, तो उनकी कथाएं हैं कि कैसे क्रिश्चियन बनकर उनको क्या लाभ मिला। तो क्रिश्चियनिटी का बड़ा तेज प्रभाव है सारे विश्व में। वैसे तो हम गौड़िया वैष्णव का नया साल शुरू होएगा कब? गौड़ पूर्णिमा के समय, और हिंदुओं का नया साल शुरू होता है दिवाली के समय। खैर, भौतिक समाज में हम इसे नया साल मानते हैं सारे विश्व में। हालांकि रशिया में नया साल है रशियन न्यू ईयर का 26 दिसंबर को, और जो आज जनवरी पहले की जो न्यू ईयर है उसको ज़्यादा उत्सव से लोग मनाते हैं। और मैंने रास्ते में देखा, हम कई होटलों से आ रहे थे के सामने से अशोक का होटल वगैरह, इतने मोटरों इतनी भीड़ वगैरह। तो लोग अक्सर जो भौतिकवादी हैं वो नया साल या भौतिक नया साल, भौतिक नया साल शुरू करते हैं होटल के वातावरण में। मैंने सुना है कि बड़े होटलों में लाख रुपए भरना पड़ता है। और जो आध्यात्मिकवादी हैं वो नया साल शुरू करना चाहते हैं आध्यात्मिक वातावरण में। समय के साथ हर चीज नष्ट हो जाती है। जैसे भी आज ये पंखा भी चल रहा है। जैसे अभी 2013 समाप्त हो रहा है, और मुझे याद है पिछले साल भी हम सब यहाँ ही थे, और हम सब ने, और उससे पिछले साल भी यहीं थे। और जब नया साल शुरू होता है, हम अंग्रेजी में एक दूसरे को क्या कहते हैं, और हिंदी में, तो दोनों का अर्थ एक ही है। हैप्पी न्यू ईयर का मतलब क्या? सारा साल आप सुखी रहो, है कि नहीं? हैप्पी न्यू ईयर का क्या अर्थ है? कोई समझाएगा क्या अर्थ है? सारा साल सुखी रहो। और अमेरिका जैसे देश में अगर आप इसके घर में जाओ तो आप देखोगे कि जो न्यू ईयर के कार्ड आते हैं वो सब सजाते हैं, और कईयों के मन में ये भाव रहता है कि जितने ज़्यादा कार्ड आएंगे उतने ज़्यादा सुखी हम बनेंगे। और आगे 2 हफ्ते तक तो आप जिसको भी मिलोगे एक दूसरे को क्या कहोगे? जैसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग वगैरह, हैप्पी न्यू ईयर। तो चाहे सारी दुनिया भी आपको कहे हैप्पी न्यू ईयर, अंत में क्या अनुभव होता है आपको? सैड ओल्ड ईयर, है ना?
अंत में क्या अनुभव होता है? वही क्लेश, वही कष्ट। ये थोड़ी कि आज से आपको हर चीज, हर जगह सुख प्राप्त होगा। तो शास्त्र में कहा गया है कि समय हर चीज को नष्ट कर देता है, तो इसलिए हमें समय का बड़े ध्यान से उपयोग करना चाहिए। भगवान भी स्वयं कहते हैं मैं हर चीज को नष्ट कर देता हूँ समय के रूप में। आज आपका देह बड़ा खूबसूरत है, कल बदसूरत बन जाएगा। आज आपका स्वास्थ्य ठीक है तो आवश्यक है कल भी ठीक रहेगा नहीं। तो भौतिक संसार में क्लेश ही क्लेश है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं भौतिक जीवन के दो लक्षण हैं, दुखालयम और शाश्वतम। दुख ही दुख और हर चीज अस्थायी है। तो क्या है उपाय? भगवान कहते हैं मेरी शरण में आओ। तो आप सब जो यहाँ उपस्थित हो, आप इसलिए उपस्थित हो क्योंकि आप ये जानते हो कि अगर हमें नया समाज में सुख चाहिए भी तो ये सुख कैसे प्राप्त होगा? भगवान की कृपा से। जैसे आप यहाँ क्यों आते? रास्ते में मैं देख रहा था कोई 2-3 बड़े बिलबोर्ड थे, न्यू ईयर रेजोल्यूशन, स्टार्ट जॉगिंग, न्यू ईयर रेजोल्यूशन। तो बचपन में मुझे याद है हम लोग नए साल के रेजोल्यूशन बनाते थे। तो आप सबको भी ये साल 2014 के लिए क्या करना चाहिए? निर्णय करना चाहिए, रेजोल्यूशन बनाना चाहिए। क्या? कि हमने और गहराई से भगवान के शरणगत होना है। चैतन्य महाप्रभु जी ने इस विषय में हमें इस प्रकार का उपदेश दिया है। महाप्रभु ने कहा कि हमें साधु संग में रहना चाहिए। साधु संगत का बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है। वैसे तो प्रधान भाषा में कहते हैं A man is known by the company he keeps, है कि नहीं? हम व्यक्ति को पहचानते हैं उसकी संगत के द्वारा। पर शास्त्र में कहा गया है साधु संगत में रहोगे तो आपको असली संदेश प्राप्त होगा। और साधु संगत का क्या अर्थ? उन भक्तों की संगत में जो स्वयं शास्त्र की शिक्षा के आधार पर अपने जीवन को बिता रहे हैं। चैतन्य चरितमृत एक बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है, इसमें कहा गया है साधु संग सर्वशास्त्र गायन, ताव मात्र साधु संग सर्वसिद्धि है। आज आप देख रहे हो कि सारे विश्व में कृष्ण भावनामृत का प्रचार हो रहा है। चैतन्य महाप्रभु जी जो स्वयं भगवान हैं, उनकी भविष्यवाणी थी प्रीति विधि आदि जत नगर अधिग्रह सर्वदा प्रचार है कोई भी मोरना। जितने नगर गांव हैं हर जगह ये हरि नाम पहुंचेगा। तो हरि नाम कैसे पहुंचा है? साधु संगत के द्वारा। ये साधु की संगत प्राप्त करने के 2 साधन है। एक है भक्त भगवत, दूसरा है ग्रंथ भगवत। कई है भक्तों की संगत से आध्यात्मिक जागृति उत्पन्न होती है। और कई बार देखा जाता है, तो मेरे ख्याल से आपने ये ड्रामा में देखा था कि ग्रंथों के माध्यम से लोगों का जीवन सुधर जाता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने इस विषय पर बल दिया है कि हमें प्रचार करना चाहिए। और भगवान भी स्वयं कहते हैं सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है? जो मेरा प्रचार करता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा साधु संगत बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैतन्य चरितमृत में एक बड़ी प्रसिद्ध कथा पढ़ते हो, शायद आपने पहले भी सुना होगा। वह है एक मृगारी शिकारी की कथा। मृगारी एक बड़ा भयंकर शिकारी था जो जानवरों को घायल करके बड़ा आनंद उठाता था और फिर जब वो मर जाते थे उनके चमड़े को बेचता था। एक दिन नारद मुनि वहां से गुजर रहे थे जंगल से, उन्होंने देखा अनेक घायल पशु तड़प रहे हैं। नारद मुनि ने पूछा कौन है इसका कारण?
और शिकारी ने कहा मैं हूँ मृगारी, जिससे सारे पशु डरते हैं। नारद मुनि ने कहा इन्हें तुम तुरंत ही क्यों नहीं मार देते, आधा मारते हो, तड़पते हैं। शिकारी ने कहा मुझे बड़ा आनंद आता है इनको तड़पते हुए देखकर। और नारद मुनि की संगत का ऐसे प्रभाव हुआ कि शिकारी ने ये पाप का धंधा छोड़ दिया और भविष्य में इतने सावधानी से चलता था कि पैरों को पृथ्वी पर रखने से पहले देखता था कोई चींटी तो नहीं है। तो इस प्रकार हमारे शास्त्रों में साधु संगत पर बल दिया गया है। प्रभुपाद जी भी कृष्ण भक्ति को सारे विश्व में ले गए और अपनी संगत के द्वारा हर प्रकार के व्यक्ति को आकर्षित किया कृष्ण भक्ति के प्रति। एक समय किसी ने प्रभुपाद से पूछा भारत में, स्वामी जी आप कुछ जादू कर सकते हो? स्वामी जी ने कहा नहीं, मैं कोई जादू नहीं कर सकता, पर एक जादू मैंने किया है। तो उस व्यक्ति में बड़ी जिज्ञासा थी, क्या जादू किया स्वामी जी? मैंने हजारों म्लेच्छों को ब्राह्मण बना दिया है। म्लेच्छ उसे कहते हैं जो कि पाप का जीवन बिता रहा है, ब्राह्मण उसे कहते हैं क्योंकि शास्त्र पर आधार अपना जीवन बिता रहा है। तो साधु संघ के माध्यम से प्रभुपाद जी ने सारे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। उन्होंने अपने भक्तों को भेजा, किसको भेजा तुम इंग्लैंड जाओ, किसको भेजा तुम जर्मनी जाओ, किसको भेजा फ्रांस जाओ। फिर भक्तों ने जाकर आगे प्रचार किया और दूसरों को जोड़ा। तो आप देख सकते हो साधु संगत का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है और ग्रंथों का इनका भी बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर आज सारे विश्व में लोगों से पूछो कि आपका परिचय कैसे हुआ कृष्ण भक्ति के साथ, 50% से ज़्यादा लोग कहेंगे ग्रंथों के माध्यम से। तो आप सब गृहस्थ आश्रम में हो, घर में रहते हो, बिजनेस करते हो, धंधा करते हो, नौकरी करते हो, पर इस प्रकार की योजना रखो कि आपको साधु संग भी प्राप्त होते जाए। साधु संगत में रहोगे तो आपको शुद्ध संदेश मिलेगा। इसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा पहली आवश्यक विधि है साधु संगत, और नंबर 2 पर उन्होंने कहा क्या दिया, नाम का उच्चारण, नाम कीर्तन। क्योंकि साधु संगत में रहोगे तो आपको शुद्ध संदेश मिलेगा। शास्त्र में कहा गया है कली काली नाम रूपा कृष्ण अवतार। इस कलियुग में भगवान अवतारित होते हैं उनके दिव्य नामों के द्वारा। तो कलियुग में दोष ही दोष है। भक्त की सदा ये इच्छा रहती है कि लोगों को उपदेश दिया जाए जिसके द्वारा वो असली सुख प्राप्त कर सके। भागवतम के 5वें स्कंद में अनेक प्रकार के नरकों का वर्णन है। तो परीक्षित महाराज ने जब इन नरकों के विषय में सुना तो घबरा गए। उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से पूछा ये बताइए कैसे लोग बच सकते हैं नरक में जाने से। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा कले दोषी निधि राजन, कलियुग में दोष ही दोष है। प्रेम गुण है इस कलियुग में कितना देव कृष्ण से मुक्त संगत सब परम मिले। वो क्या है, कृष्णा का कीर्तन। तो शास्त्र में कहा गया है हरे नाम एवं केवलम कलो न सेव भगवती। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा सबसे पहले साधु संग में रहो। साधु संग में रहोगे तो आपको हरि नाम की महिमा का ज्ञान प्राप्त होगा। तो हरि नाम का उच्चारण बहुत आवश्यक है। शास्त्र में कहा गया है कि भगवान ने हमें एक जीभ दी और 2 कान दिए। जीभ के द्वारा भौतिक चर्चा कर सकते हो या जीभ के द्वारा भगवान के नामों का उच्चारण कर सकते हो। भगवान के नामों के विषय में रूपा गोस्वामी जी कहते हैं भगवान के जो नाम हैं चीनी जैसे मीठे हैं। भगवान की जो लीलाएं हैं वो भी मीठी हैं। भगवान के जो अनेक गुण हैं वो भी मीठे हैं।
पर हमारी जीव में अविद्या का प्रभाव है, इसलिए हमें इसका मीठापन महसूस नहीं होता। दूसरे शब्दों में, क्योंकि हमारा इतना गहरा भौतिक आकर्षण है, हम हरि नाम के प्रति आकर्षित नहीं होते। तो यह आकर्षण कैसे बढ़ेगा? रूपा गोस्वामी कहते हैं कि अगर हम नियमित रूप से हरि नाम का उच्चारण करेंगे तो अविद्या की बीमारी दूर हो जाएगी और फिर से हमें हरि नाम का मीठापन महसूस होगा। तो शास्त्र में ये कहा गया है कि इस कलयुग में हरि नाम के उच्चारण से वही लाभ प्राप्त होता है जो सत्ययुग में प्राप्त होता था, भगवान का चिंतन करके। त्रेता युग पे बड़े यज्ञ के द्वारा, द्वापर युग में भगवान के चरणों में महंगी भेंटें अर्पण करके वही लाभ कलयुग में प्राप्त हो सकता है भगवान के देव नामों के उच्चारण से। शास्त्र में कहा गया है, ज्ञान से अज्ञान से जो भी हरि का नाम लेगा उसका लाभ पहुंचेगा। चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं भगवान हैं जो प्रकट अवतारित हुए थे हरि नाम का प्रचार करने के लिए। तो महाप्रभु एक समय वाराणसी में थे, जहाँ एक महान संत प्रकाशानंद सरस्वती अपने 10,000 शिष्यों के साथ वेदांत सूत्र का अध्ययन कर रहे थे। महाप्रभु संस्कृत के भी बड़े विद्वान थे। फिर मायावादी सन्यासियों ने उनको निमंत्रण दिया था। उन्होंने कहा, आप इतने बड़े विद्वान हो संस्कृत के, अब हमारे साथ बैठकर वेदांत सूत्र का अध्ययन क्यों नहीं करते? क्या ये पागलों जैसे नाच रहे हो, गा रहे हो? महाप्रभु ने कहा बड़ी विनम्रता से, मेरे गुरु ने देखा कि मैंने कोई योग्यता नहीं है, तो उन्होंने कहा तुम मूर्ख हो, तुम केवल हरि नाम के योग्य हो। तो इस कलयुग में ये हरि नाम एक साधन है और हम सब भक्तों को इस हरि नाम को अपनाना चाहिए। आगे महाप्रभु ने क्या कहा? भागवत का श्रवणम करो। श्रीमद् भागवत में शुद्ध भक्ति का ज्ञान है, शुरू से अंत तक शुद्ध भक्ति का संदेश दिया जा रहा है। तो महाप्रभु ने गीता और भागवत के अध्ययन पर बहुत ही बल दिया है। आगे महाप्रभु ने कहा, धाम में रहो या अपने घर में आध्यात्मिक वातावरण स्थापित करो। और पांचवा, भगवान के आर्च विग्रह की उपासना श्रद्धा और आदर से करो। भगवान अपने आप को आर्च विग्रह के रूप में प्रकट करते हैं और इस आर्च विग्रह भगवान में कोई अंतर नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु ने वैसे तो सनातन गोस्वामी को अनेक विधियों का वर्णन दिया था, पर अंत में उन्होंने कहा ये सब 80 विधियों में ये 5 सबसे महत्वपूर्ण है। क्या? साधु संग पहला, दूसरा क्या था? हरि नाम का उच्चारण, तीसरा भागवतम का श्रवणम, चौथा धाम मथुरा धामास, और पांचवा श्रद्धा और आदर से ठाकुर जी को मूर्ति आर्च विग्रह की पूजा करना। तो भौतिक समाज में जब नया साल शुरू होता है तो हम कुछ निर्णय लेते हैं, या इंग्लिश में कहते हैं रेजोल्यूशन, है कि नहीं? तो आप सब जो यहाँ उपस्थित हो, आपको भी कुछ निर्णय लेना चाहिए। और क्या निर्णय लेना चाहिए? कि हम इन 5 विधियों का पालन करेंगे। हमें इस प्रकार की योजना बनाएंगे इस साल कि हमें साधु संग बकायदा प्राप्त होते जाए। कम से कम एक बार हफ्ते में मंदिर जरूर आओ। हमें ये निर्णय करना है कि हमें 16 माला का जाप जरूर करना है। आप में से कितने भक्त हो जो 16 माला का जाप रोज करते हो? हाँ। और मैं देख रहा हूँ कि अनेक, और कितने भक्त हो जो 16 माला का जाप नहीं करते। तो आप भक्तों को क्या निर्णय लेना चाहिए कि हमें 16 माला का जाप करने का जरूर प्रयास करना है। इतना कठिन नहीं है 16 माला करना। आखिर भगवान ने हमें 24 घंटे दिए हैं। 24 घंटे में अगर हम 1.5-2 घंटा भी जाप करें तो ये छोटा सा प्रतिशत बढ़ना।
तो ये निर्णय करना चाहिए क्या कि हम हरि नाम का जाप करें। अगर आप समय ये निर्णय करोगे कि हमने समय ढूंढना है तो आप ढूंढ पाओगे। तो भौतिक संसार में क्लेश ही क्लेश है, और आजकल विज्ञानी जो हैं प्रयास कर रहे हैं कि कष्ट की स्थिति को, दुख की स्थिति को सुखी बनाया जाए। पर भौतिक संसार में कोई असली सुख नहीं है। थोड़े समय के लिए हमें दिखता है सुख की झलक, पर है क्लेश ही क्लेश। इसलिए भगवान कहते हैं निकलो ये भौतिक संसार से। ये भौतिक जगत का नाम, एक और नाम है कुंठ जगत, जहाँ की कष्ट कष्ट क्लेश क्लेश। और भगवान के देव धाम का क्या नाम है? जहाँ की किसी प्रकार का कष्ट नहीं। तो भगवान स्वयं अवतारित होते हैं ये दिव्य ज्ञान देने के लिए। भगवान अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं इसी संदेश के साथ। जैसे भगवान ने श्रील प्रभुपाद जी को भेजा, किस भाव से? चैतन्य महाप्रभु जी की भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु जी की भविष्यवाणी थी कि विश्व के हर कोने में हरि नाम पहुंचेगा, और प्रभुपाद जी ने अपने गुरु महाराज की कृपा से और आदेश के अनुसार इस भविष्यवाणी को पूरा करने में सहयोग दिया। आज आप विश्व के किसी कोने में जा सकते हो, आपको ईश्वर के भक्त मिलेंगे और हरे कृष्ण के भक्त मिलेंगे। ये भगवान की भविष्यवाणी थी। और ये सब भक्त बने कैसे हैं? साधु संगत और हरि नाम के द्वारा। ये कलियुग के लिए यह है एक उपाय, एक हरि नाम का उच्चारण। तो आप सब ये निर्णय कीजिएगा, क्योंकि मैं इस सभा में देख रहा हूँ कि कई भक्त हैं जो जिनकी रुचि है भक्ति में, जो श्रद्धा रखते हैं भक्ति योग में, पर जो 16 माला नहीं कर रहे। तो आप लोग ये निर्णय कीजिएगा कि हमने माला का जप बढ़ाना है। जैसे एक भौतिक स्थिति में अगर आप नौकरी कर रहे हो, मान लो, और आपकी तनख्वाह कई सालों के लिए नहीं बढ़े, तो आप क्रोधित हो जाते हो, दुखी हो जाते हो। बुखार है आपको, बुखार कम नहीं हो रहा काफी दिनों से, अब दुखी हो जाते हो। तो हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम भक्ति में भी आगे बढ़े। तो भक्ति में आगे बढ़ने का ये अर्थ नहीं कि हमें भौतिक जिम्मेदारी को त्यागना है, नहीं। भौतिक जिम्मेदारियों को निभाओ और साथ में भगवान की शरणागत होने का भी प्रयास करो। अगर आपको असली सुख चाहिए, चाहे सारा विश्व आपको कह दे हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो, अंत में आप देखोगे कि क्लेश ही क्लेश। हर साल लोग आपको कहते आए हैं हैप्पी न्यू ईयर, और हर साल आप देखते आए हो कि वही क्लेश, वही दुख, वही कष्ट। उल्टा ये हम देख रहे हैं ये कष्ट बढ़ते जा रहे हैं, घट रहे नहीं है। क्या है कारण? हम भगवान के संदेश से दूर जा रहे हैं। तो अगर समाज में किसी चीज की कमी है आज, तो इस दिव्य ज्ञान की कमी है। तो आप सबसे ये निवेदन है कि आप बड़ी गंभीरता से कृष्ण भक्ति को स्वीकार कीजिएगा। ये है असली सुख प्राप्त करने का असली साधन। ये जो हरे कृष्ण मंत्र है, इसे शास्त्र में महामंत्र कहा जाता है। महामंत्र का अर्थ है जिसके उच्चारण से मन को शांति प्राप्त हो, और महामंत्र का अर्थ है सबसे प्रसिद्ध मंत्र। वैसे तो हमारे शास्त्रों में हजारों मंत्रों का वर्णन है, पर यह हरे कृष्ण मंत्र को महामंत्र के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो ये महामंत्र को अपनाइए। और महामंत्र के विषय में ये कहा गया है जितना करोगे उतना ही कम है। कई बार लोग पूछते हैं महामंत्र के उच्चारण का क्या लाभ होगा? तो चैतन्य महाप्रभु शिक्षा शास्त्र के पहले श्लोक में हमें क्या कहते हैं? चेतो दर्पण मार्जना। जिस प्रकार आप आईने की धूल को दूर कर सकते हो कपड़े के साथ, साफ कपड़े के साथ, हमारे हृदय में मैल है। क्या चीज की मैल? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर। इस कारण हम भगवान की शरणागत नहीं होना चाहते।
जिस प्रकार अगर आपको ऊंचा बुखार हो तो चाहे कोई कितना भी अच्छा प्रसाद दे आपको उसका टेस्ट नहीं आएगा। तो उसी प्रकार यह नरसस के कारण हम हरि नाम की महिमा को नहीं समझ पाते। तो भगवान के नामों के उच्चारण से क्या लाभ होगा? ये जो मैल है हृदय में ये दूर होगी। आगे चैतन्य महाप्रभु ने कहा परम विजय थे, इस हरि नाम के माध्यम से आप विजय प्राप्त कर सकोगे। आप पूछोगे कौन सी विजय? जन्म मृत्यु के बंधन से। असली विजय क्या है? जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त करना। आप कहोगे नहीं जी हमें तो भौतिक समाज बड़ा अच्छा लगता है, हर साल लोग कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर, तो उसका कुछ अर्थ है? कुछ प्रभाव नहीं है। भौतिक संसार में क्लेश ही क्लेश है, इसलिए बार बार आप प्रथम स्कंद पढ़ो, 12वें स्कंद को पढ़ो भागवतम के, बार बार आपको यही संदेश दिया जा रहा है भगवान की शरण में हो। एक बार सुनने से हम भूल जाते हैं, 2 बार सुनने से हम भूल जाते हैं, इसलिए शास्त्र में कहा गया है रोज निरंतर हमें इस संदेश को सुनना चाहिए। तो आज अगर समाज में किसी चीज की कमी है, जैसे ज्ञान की कमी है, तो परम विजय थे भगवान के नाम के उच्चारण से आप असली विजय प्राप्त कर सकते हो। और आनंद बुद्धि वर्धनम, भगवान के शरणागत होने से, भगवान के नामों के उच्चारण करने से आप असली आनंद प्राप्त कर सकते हो। भौतिक समाज में भौतिक सुविधाओं के द्वारा जो आनंद आप प्राप्त कर रहे हो वो असली सुख नहीं है। अब वो असली सुख चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? परम भगवान के शरणागत होना चाहिए। तो मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सब ये निर्णय कीजिएगा कि हमने 2014 में अत्यंत प्रयास करना है भगवान के शरणागत होने के लिए, क्योंकि यह है भगवान की इच्छा। भगवान गीता ज्ञान से हमें क्या आदेश दे रहे हैं? क्या आदेश दे रहे हैं? सर्वधर्माम मामेकम हम त्वम घबराओ मत, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो भगवान की शरण में आने का अर्थ क्या है? भगवान के आदेश का पालन करना। तो आप सब तैयार हो ये निर्णय करने के लिए कि आपने परम भगवान के शरणागत होना है ये साल? कौन कौन तैयार है? सब तैयार हो? अगला प्रश्न, आप में से कितने भक्त हो इस सभा में जो इस समय 16 माला नहीं कर रहे, पर कल से पूरा प्रयास करोगे 16 माला करने के लिए? कितने हो? और कितने भक्त हो जो कि इस समय 8 माला का जाप कर रहे हो? 8 या लगभग। तो आप क्या निर्णय लोगे? 8 माला को बढ़ाओगे ये सब कि नहीं? कितने भक्त हो जो 8 माला के बजाय 10 या 12 माला करेंगे ये सब? अद्भुत है। और कितने भक्त हो जो 4 माला के करीब कर रहे हो? तो कितने भक्त हो जो 4 माला से 6 या 8 माला करोगे कम से कम? कितने भक्त हो जिनके पास भगवत गीता की कॉपी है घर में? सबके पास। कितने भक्त हो जो भगवत गीता को रोज पढ़ते हो कम से कम 1 श्लोक? तो एक और निर्णय आपको लेना चाहिए। ये निर्णय करो कि 2014 में कम से कम 1 श्लोक गीता का आप रोज पढ़ोगे। अगर मैं आपसे पूछूं कितने भक्त जो अखबार रोज पढ़ते हो, सब हाथ ऊपर उठाएंगे। तो ये इच्छा है कि आप गीता भी पढ़िए रोज, कम से कम 1 श्लोक। अगर ज्यादा नहीं पढ़ सकते तो 1 श्लोक पढ़ो तात्पर्य के साथ। तो कितने भक्त हो जो ये तैयार हो ये जिम्मेदारी उठाने के लिए? हाँ।
बड़ी अच्छी बात है। एक श्लोक दिन में कितने भक्त आपने जिनके घरों में श्रीमद् भागवतम का सेट है, और कितने भक्त हो जो कि श्रीमद् भागवतम को रोज पढ़ते हो। तो मैं देख रहा हूं कि भागवतम का सेट कईयों के पास है पर वो पढ़ते नहीं। तो दो निर्णय हमें लेना चाहिए। एक है कि हम भागवतम को भी एक श्लोक पढ़ेंगे, और जिनके पास भागवतम का सेट नहीं है उनको ये निर्णय लेना चाहिए कि हमने भागवतम का सेट जरूर प्राप्त करना है सब। हाँ, तैयार हो? कितने भक्त हैं जिनके पास भागवतम सेट नहीं है, तो ये साल पूरा प्रयास करेंगे भागवतम के सेट को घर में रखने के लिए। वेरी गुड। तो अगर आप सब ये हरि नाम का जाप करोगे, शास्त्र पढ़ोगे, साधु संगत में रहोगे, तो बिना शंका के असली सुख को प्राप्त करोगे, और बिना शंका के जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। जो तो आप सब जो हो अत्यंत भाग्यशाली हो, क्योंकि आपके मन में ये भाव तो है, मैंने देखा कई 16 वाला नहीं भी करते, पर आपके मन में ये भाव तो है कि अगर हमें सुख चाहिए तो भगवान की कृपा से ही ये सुख प्राप्त होगा। भगवान कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 परिस्थितियों में लोग मेरी शरण में आते हैं। कौन? एक है जो दुखी रोगी, दूसरा जिसे धन चाहिए, तीसरा जिज्ञासु, चौथा ज्ञान प्रदायक। 4 के 4 पुण्यात्मा हैं, कम से कम वो मेरे पास तो आ रहे हैं, मेरी शरण में आ रहे हैं। भगवान कहते हैं जो वर देवता दे रहे हैं वो वर असल में मेरे द्वारा ही आ रहा है। तो आप सब श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान, श्री श्री गौरताई और श्री प्रभुपाद की शुभ कामनाएं स्वीकार कीजिएगा अगले साल के लिए। और आप सबका ये भाव होना चाहिए कि हमें भगवान के शरणागत होना है, और ये मत सोचना कि भौतिक संसार में असली सुख मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति आपको कहे रेत स्थान में जल प्राप्त हो गया है, आप विश्वास करोगे? तो चाहे कांग्रेस का राज्य हो, बीजेपी का या आम आदमी का या किसी का, भौतिक संसार में क्लेश ही क्लेश है। असली सुख चाहिए तो एक ही उपाय है। वो क्या है? वो उपाय क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे। 12 बज भी गए, अभी नहीं, घड़ी थोड़ी फास्ट है। नहीं बात नहीं। हरे कृष्णा। वो धनलाल महाराज जी का हरि बोल।